आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने कुछ ऐसे स्रोत हैं जो आत्मज्ञान और आप कह सकते हैं वास्तविकता की प्रकृति जैसे गहरे विषयों पर बात करते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये अंश ऐसा लगता है कि राजा जनक और अष्टावक्र जी के संवादों या फिर वैसी ही गहरी शिक्षाओं से प्रेरित है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये दुनिया जिसे हम जगत कहते हैं, क्या ये वैसी ही है जैसी हमें दिखती है हर पल? बिल्कुल। और आज का हमारा लक्ष्य भी यही है कि इन गूढ़ विचारों को थोड़ा थोड़ा खोल कर देखें। जैसे ज्ञान यानी सिर्फ किताबी जानकारी, हाँ। और बोध मतलब खुद का अनुभव। हम्म। इनमें क्या फर्क है? और ये जो शब्द हैं भ्रम, असत्य यानी झूठ और मिथ्या, हाँ। इनमें क्या महीन अंतर है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस विचार यात्रा में गहरे उतरते हैं। बिल्कुल। शुरुआत उन स्रोतों से करते हैं जो राजा जनक के आत्मबोध के अनुभव को दिखाते हैं। वहाँ एक सूत्र जैसा मिलता है कि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता तब तक ये जगत भासित होता है। भाषित होता है। अच्छा, मतलब ये दुनिया हमें सच जैसी लगती है, एक ठोस सच्चाई। हाँ बिल्कुल। पर सिर्फ तब तक जब तक हम अपने असली स्वरूप को, अपनी आत्मा को नहीं जान लेते। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भाषित होना यही कुंजी है। इसका मतलब है प्रतीत होना या लगना। स्रोत ये नहीं कह रहे कि आंख खोलते ही दुनिया दिखना कोई वहम है अच्छा, या ये जगत है ही नहीं। नहीं, समस्या इसके दिखने में नहीं है, समस्या है इसे स्वतंत्र और परम सत्य मान लेने में। असल भ्रम वो है। अच्छा, जैसे वो क्लासिक उदाहरण है ना, अंधेरे में रस्सी और सांप वाला। हाँ हाँ बिल्कुल। रस्सी तो है, वो झूठ नहीं है, पर उसे सांप समझ लेना और फिर डरना, वो भ्रम है। एकदम। रोशनी होते ही या समझ आते ही कि ये रस्सी है, वो सांप का भ्रम और उससे जुड़ा डर दोनों गायब। बिल्कुल सटीक। आत्मज्ञान ठीक उसी रोशनी की तरह काम करता है। वो ज्ञान होते ही ये जो भ्रम है ना कि जगत अपने आप में एक अल्टीमेट रियलिटी है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए स्रोत कहते हैं अर्थात विश्व भांसता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो दिखना बंद हो गया, नहीं, बल्कि उसका वो झूठा भारीपन, वो परम सत्य होने का जो एक एहसास था, वो खत्म हो जाता है। और स्रोत इस बात पे भी शायद जोर देते हैं कि भाई इन बातों को सिर्फ सुनना या पढ़ लेना काफी नहीं है, इन पर गहराई से ध्यान देना होगा। हाँ, पर आजकल ध्यान का मतलब भी लोग अक्सर बस आंख बंद करके बैठ जाना समझ लेते हैं। हाँ। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्रोत असल में आगाह करते हैं कि जिन्होंने सत्य को अनुभव किया, उनकी बातों पर, उनके इशारों पर ध्यान देना है। अच्छा। आंखें मूंद कर किसी गुरु के पीछे भागना या सिर्फ कुछ कर्म कांड करते रहना, वो ध्यान नहीं है। अंधभक्ति या फिर ये झगड़े कि मेरा गुरु ही महान है, हाँ, वो तो बहुत होता है। ये सब भटकाव है। ध्यान का असली मतलब है एक सजगता, एक गहरी खोज, एक जांच पड़ताल। और एक बहुत जरूरी बात जो आपने पहले भी छुई थी, अगर जगत सिर्फ एक प्रतीति है तो क्या इसे छोड़ दें, त्याग दें? कुछ लोग ऐसी कोशिश करते हैं ना। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन स्रोत एक बहुत ही व्यावहारिक बड़ा सीधा सवाल पूछते हैं, छोड़ोगे कैसे? अपनी सांस लेना कैसे छोड़ोगे? वो भी तो इसी जगत का हिस्सा है, हवा है। क्या खाना पीना चलना फिरना छोड़ दोगे? नहीं। तो लक्ष्य जगत को मिटाना नहीं है, तो क्या है? उसे सही परिप्रेक्ष्य में समझना है, उसके असली स्वरूप को देखना है, उसे मिथ्या जानना है। मिथ्या, यहीं पर वो तीन शब्द आते हैं, सत्य, असत्य और मिथ्या। और स्रोत कहते हैं कि ज्यादातर गड़बड़ इसी अंतर को न समझने से होती है। हम अक्सर सुनते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। हाँ, पर ये मिथ्या क्या बला है? क्या ये झूठ जैसा है? यही सबसे बड़ी भूल होती है। मिथ्या और असत्य यानी झूठ, ये एक नहीं है। स्रोत इसे समझाने के लिए पानी के बुलबुले का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। हाँ, बुलबुला। बुलबुला दिखता है, अनुभव में आता है। हाँ बिल्कुल। वो कोई आपकी कोरी कल्पना या वहम तो नहीं है ना? नहीं। पर क्या बुलबुले का अपना कोई स्वतंत्र इंडिपेंडेंट अस्तित्व है? नहीं, बुलबुला तो पानी पर ही निर्भर है। पानी ना हो तो बुलबुला कैसे होगा? वो तो पानी का ही एक रूप लगता है, बस थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल, यही मिथ्या है, जो दिखे, अनुभव में आए, पर जिसका अपना स्वतंत्र आधार ना हो, जो किसी और गहरे सत्य पर टिका हो। अच्छा। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा, वो दिखती है, एक ऑप्टिकल इफेक्ट है, पर वो पानी नहीं है। हाँ। बुलबुला पानी पर निर्भर है। इंद्रधनुष दिखता है, पर वो सूरज की रोशनी और पानी की बूंदों पर निर्भर है। ये सब मिथ्या है, मतलब दिखने वाली सापेक्ष सच्चाइयां हैं,
जिनका अपना कोई परम अस्तित्व नहीं है। तो फिर असत्य या झूठ क्या हुआ? अगर मिथ्या झूठ नहीं है तो? असत्य या झूठ वो है जिसका कोई साझा वेरीफाइबल अनुभव या आधार ही ना हो। जैसे कोई कहे कि मेरे मन में एक हरे रंग का हाथी उड़ रहा है, या ये दावा कि मरने के बाद सारे पूर्वज तारे बन जाते हैं और हमें उन्हें मोक्ष दिलवाना है। इन बातों का न कोई वैज्ञानिक प्रमाण मिलता है, न ही कोई गहरा आध्यात्मिक अनुभव इसकी पुष्टि करता है। ये व्यक्तिगत मान्यताएं हो सकती हैं, कोरी कल्पनाएं। समझ गया। स्रोत तो यहाँ तक इशारा करते हैं कि हमारे ज्यादातर जो अहंकार से भरे विचार और विश्वास है ना, मैं सबसे अच्छा हूँ, वो मुझसे जलता है, मुझे ये पाना ही होगा, ये शायद इसी असत्य की श्रेणी में आते हैं। मनगढ़ंत कहानियां जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। वाह, ये अंतर तो बहुत ही साफ और गहरा है। मिथ्या जैसे बुलबुला पानी सत्य पर आधारित है, जबकि असत्य जैसे मनगढ़ंत भूत का कोई आधार ही नहीं है। एकदम सही। और अब उस पानी और बुलबुले वाले उदाहरण को और गहराई से देखें। हम इंसान अक्सर क्या करते हैं, अपना पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा बुलबुले पर लगा देते हैं। मतलब ये शरीर, ये नाम, ये रूप, जन्म, मृत्यु, रिश्ते, सफलता, असफलता, इन्हीं में उलझे रहते हैं और उस पानी को भूल जाते हैं जो इस सबका आधार है, जो असली सनातन सत्य है, जिसे आत्मा या ब्रह्म कहा गया। यानी हम खुद को ही बुलबुला मान लेते हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से। हाँ। और फिर इस बुलबुले के बारे में तरह तरह के विचार बनाते हैं। मैं एक अच्छा बुलबुला हूँ, मैं एक पापी बुलबुला हूँ, मैं बंधन में फंसा बुलबुला हूँ, मुझे मुक्त होना है। स्रोत कहते हैं ये सारे विचार मिथ्या नहीं, ये सीधे सीधे असत्य हैं, झूठ हैं। झूठ। क्योंकि बुलबुला जो असल में पानी ही हो, वो कभी बंधन में था ही नहीं। उसे मुक्त होने की जरूरत ही क्या है, वो तो पानी ही है। अरे वाह, तो ये जो मुक्ति आत्मज्ञान की बात होती है, वो कोई नई चीज बनना नहीं है, जैसे बुलबुले का पानी बनना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बहुत बहुत स्पष्ट है। आत्मज्ञान कोई किताबी जानकारी जमा करना नहीं है, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ना। हाँ, जैसे कोई लाइब्रेरी में बैठकर हजारों किताबें पढ़ ले। वो ज्ञान है, पर बोध नहीं। आत्मज्ञान एक अनुभवजन्य बोध है, स्वयं का साक्षात्कार। जैसे चीनी के बारे में सिर्फ पढ़ना और उसे चखना। हाँ, और उसे चख कर उसका मीठापन अनुभव करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल, बिना अनुभव के तो ज्ञान अधूरा ही है। और शायद स्रोत ये भी कहते हैं कि ये गलतफहमी भी पैदा कर सकता है, अधूरा ज्ञान। निश्चित रूप से, बिल्कुल कर सकता है। जैसे किसी ने जीवन में सिर्फ नमक चखा हो और उसे आप चीनी के बारे में बताएं कि वो सफेद दानेदार होती है, तो वो क्या समझेगा? शायद यही कि वो भी नमक जैसी खारी होगी। हाँ, बिना अनुभव के शब्दों से मिला ज्ञान बहुत भ्रामक हो सकता है। तो फिर आत्मज्ञान का अनुभव होने पर होता क्या है? क्या ये दुनिया दिखनी बंद हो जाती है? नहीं नहीं, दुनिया गायब नहीं होती। जैसे रस्सी को रस्सी जान लेने पर रस्सी गायब थोड़ी होती है। हाँ, बस सांप का भ्रम मिट जाता है। ज्ञान का मतलब है स्वयं को पानी यानी आत्मा के रूप में अनुभव कर लेना। तब वो जो अलग मैं का भाव था, यानी मैं सिर्फ ये बुलबुला हूँ वाली जो झूठी पहचान थी, वो मिट जाती है। दुनिया दिखती रहती है, पर उसके प्रति जो हमारी समझ है वो पूरी तरह बदल जाती है। अच्छा, वो अब एक भारी परम सत्य की तरह नहीं भाषित होती। ये कुछ वैसा ही है क्या, जैसे हमें धरती सपाट दिखती है, पर विज्ञान पढ़ने के बाद हम जानते हैं कि वो गोल है? क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण। बिल्कुल वैसा ही। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को दिखती तो सपाट ही आंखों से। हाँ, पर ज्ञानी की समझ अलग है। वो जानता है कि ये दिख सपाट रही है, पर है गोल। इसी तरह आत्मज्ञानी दुनिया में रहता है, उसे देखता है, पर वो उसके पीछे के सत्य को, उस पानी को जानता है जिससे ये सारे बुलबुले बने हैं और जिसमें ये विलीन हो जाते हैं। और यही मुक्ति है, कुछ पाना नहीं, बस जान लेना कि मैं पानी हूँ। हाँ, स्रोत यही कहते हैं, मुक्ति कोई भविष्य में मिलने वाली चीज या अवस्था नहीं है। वो इसी क्षण, इसी पल इस सत्य को देख लेने में है कि जिसे हम ये सीमित मैं बुलबुला समझ रहे हैं, वो वास्तव में वो असीम तत्व पानी ही है। इस सत्य को देख लेना, यही मुक्ति है। इसीलिए वो ऐसी साधनाओं या कर्मकांडों पर सवाल उठाते हैं जो उसे पाने के लिए की जाती हैं, जो आप पहले से ही है। जैसे कोई बुलबुला सालों साल मेडिटेशन कर रहा हो कि मैं पानी बन जाऊं या पानी से मिल जाऊं। बिल्कुल। स्रोत पूछते हैं, अरे भाई, तुम पानी से अलग कब थे जो तुम्हें उससे मिलना है?
तुम तो पानी ही हो। हाँ, मुक्ति का मतलब है मोह का क्षय, मोह का अंत, अज्ञान का अंत। मैं और मेरा का जो भाव है ना, जो हमें शरीर मन की सीमाओं में बांधता है, उसका खत्म हो जाना ही मोक्ष है। ये अज्ञान शब्द भी बार बार आ रहा है। क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि जानकारी नहीं है, जैसे कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस? नहीं, यहाँ शास्त्रों का, खासकर अद्वैत वेदांत का इशारा थोड़ा अलग है। वो कहते हैं अज्ञान सिर्फ ज्ञान का अभाव, एब्सेंस ऑफ नॉलेज नहीं है, अच्छा, जैसा शायद किसी जानवर में या एकदम छोटे बच्चे में हो सकता है। शास्त्रीय अर्थ में अज्ञान है गलत ज्ञान। गलत ज्ञान, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है स्वयं को वो मान लेना जो हम असल में नहीं है। ओह, यानी इस असीम निराकार आत्मा को ये सीमित शरीर और मन मान लेना। मैं ये देह हूँ, मैं ये मन हूँ, मैं ये विचार हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ। यही मूल गलत ज्ञान है। यही झूठी पहचान, जिसे अहंकार कहते हैं, सारे दुखों, सारे क्लेशों की जड़ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, हर स्वार्थ भरी इच्छा इसी गलत पहचान से पैदा होती है कि मैं बस इतना सा हूँ और मुझे ये सब चाहिए। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। इसकी तुलना शायद प्रकृति या जानवरों से भी की गई है, जो शायद इस मैं भाव वाले गलत ज्ञान से ज्यादातर मुक्त लगते हैं और ज्यादा सहज जीवन जीते हैं। हाँ, ऐसा लगता तो है। ऐसा लगता है कि वे प्रकृति के नियमों से ज्यादा स्वाभाविक रूप से जुड़े हैं। उनमें ये जटिल मानसिक समस्याएं उतनी नहीं दिखती जो इंसान ने अपने मैं और मेरे के चक्कर में खुद के लिए पैदा कर ली है। राइट। इंसान अपने इसी गलत ज्ञान, इसी अहंकार के कारण उलझता रहता है। तो अद्वैत वेदांत या अष्टावक्र गीता जैसी शिक्षाएं ये मुख्य रूप से उन लोगों के लिए हैं जो इस गलत ज्ञान के बोझ को महसूस करते हैं और इससे बाहर निकलना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मार्ग उनके लिए है जो ईमानदारी से ये सवाल पूछने को तैयार हैं, मैं कौन हूँ? Who am I? ये सवाल पूछना एक तरीका है जिससे धीरे धीरे ये सारी झूठी पहचाने, मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ, कटती जाती हैं। इसी को नेति नेति, ये नहीं की प्रक्रिया भी कहते हैं। आपने शुरू में कहा था कि स्रोत कुछ आधुनिक विज्ञान जैसे क्वांटम फिजिक्स से भी कुछ समानताएं दिखाते हैं। ये थोड़ा आश्चर्यजनक नहीं लगता? प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान। हाँ, ये काफी रोचक बिंदु है। स्रोत क्वांटम भौतिकी की तरफ इशारा करते हैं, खासकर वो जो वेव पार्टिकल ड्युअलिटी वाली बात है। हाँ, जिसने दिखाया कि पदार्थ, मैटर, जिसे हम पहले एकदम ठोस और निश्चित मानते थे, वो दरअसल अवलोकन किए जाने पर कण, पार्टिकल जैसा व्यवहार करता है। और बिना अवलोकन के संभावनाओं की तरंग, वेव जैसा। यानी उसका स्वरूप कहीं ना कहीं देखने वाले ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है। इसको स्रोत ने शायद उस पुराने विचार से जोड़ा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब जैसी आपकी दृष्टि होगी, जैसा आपका देखने का तरीका या उपकरण होगा, दुनिया वैसी ही दिखेगी। हाँ, कुछ हद तक समानता है, लेकिन स्रोत यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी की ओर भी ध्यान दिलाते हैं। क्या? क्वांटम प्रयोगों में ऑब्जर्वर कौन है? क्या वो एक सचेतन इंसान है या सिर्फ एक मापने का यंत्र, एक डिटेक्टर? ज्यादातर मामलों में वो एक यंत्र होता है। अच्छा, कोई इंसान सीधे इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को नहीं बदल रहा होता। तो क्या चेतना, कॉन्शियसनेस सीधे पदार्थ को प्रभावित करती है? ये अभी भी विज्ञान में एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है, जिसे हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। समझ गया। लेकिन फिर भी क्वांटम भौतिकी ने कम से कम उस पुरानी एकदम भौतिकवादी सोच को तो हिला दिया ना, जहां पदार्थ को ही अंतिम निरपेक्ष सत्य माना जाता था। निश्चित रूप से ये विज्ञान दिखाता है कि वास्तविकता शायद उतनी ठोस, उतनी निश्चित और देखने वाले से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है जितनी हमें लगती आई है। और ये बात हजारों साल पहले कहे गए वेदांत के इस विचार से कहीं ना कहीं मेल खाती है कि देखने वाला ज्ञाता और दिखने वाला ज्ञेय मौलिक रूप से अलग नहीं है, और ये दिखने वाला जगत मिथ्या, उस एक परम अंतर्निहित सत्य आत्मा ब्रह्मा पानी का ही प्रकटीकरण है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो क्या कहेंगे? ऐसा लगता है कि असली मुक्ति या शांति के लिए दुनिया बदलने या कहीं भाग जाने से ज्यादा जरूरी अपनी उस बुनियादी गलतफहमी को ठीक करना है जिसे अज्ञान कहा गया। बिल्कुल सही कहा। ये सब उस सनातन सत्य पानी को पहचानने के बारे में है, जिसका ये जगत बुलबुला सिर्फ एक लहर है, एक अभिव्यक्ति मात्र है।
ये जगत मिथ्या है, यानी यह परम सत्य नहीं है, पर यह असत्य भी नहीं है, यह उस परम सत्य पर आधारित है। तो व्यवहारिक तौर पे क्या करें? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में स्रोत क्या सुझाव देते हैं? सुझाव बहुत सीधा और सरल है दरअसल। आप जो है, जहां है, वहीं रहें। अपना सहज कर्म, जिसे स्वधर्म कहते हैं, वो करते रहें। यानी वो काम जो आप बिना ज्यादा तनाव या डर के सहजता से कर सकते हैं। लेकिन इस सब के बीच पूरी ईमानदारी से कभी ठहर कर खुद से ये सवाल जरूर पूछते रहें, वास्तव में मैं कौन हूँ? और जैसे जैसे हम अपने मन में चिपके हुए इन झूठे विचारों और मान्यताओं को देखना शुरू करते हैं, मैं ये शरीर हूँ, ये सब मेरा है, मुझे सफलता चाहिए, मुझे मोक्ष पाना है, उनके झूठ को पहचानते जाते हैं। तो धीरे धीरे वो सब परतें हटती जाती हैं, जिसे नकारा जा सकता है, जो बदलता रहता है, जो आता जाता है, और अंत में शायद वही शेष रह जाता है जो सदा है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, जिससे कभी अलग हुआ ही नहीं जा सकता। वही अटल सत्य। हाँ, और अंत में एक सवाल शायद श्रोताओं के मनन के लिए छोड़ा जा सकता है। हाँ, जरूर। हम दुनिया को आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मन से सोचते हैं, ये सब हमारे उपकरण हैं। पर ये सारे अनुभव, ये देखना, सुनना, सोचना, ये सब जिस चेतना में हो रहा है, क्या उस चेतना की अपनी प्रकृति पर ध्यान देना, उस पर विचार करना, क्या ये स्वयं उस अटल सत्य को जानने का सबसे सीधा, सबसे प्रत्यक्ष रास्ता हो सकता है? इस पर विचार किया जा सकता है।